हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू ब्रिजबाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल लेक्चर में बच्चों हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 के इंग्लिश चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग को। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो लियाम ओ फ्लाहर्टी का लिखा हुआ है, और सेकेंड पार्ट है ब्लैक एरोप्लेन, जो फ्रेडरिक फोर्सिथ का लिखा हुआ है। इस पार्ट में हम, ये इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो है, इसमें हम हमारा जो फर्स्ट पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसको कंप्लीट कर देंगे। ब्लैक एरोप्लेन जो इसका पार्ट 2 है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करें, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो आपके लिए अपलोड करें उसकी तुरंत नोटिफिकेशन आपके डिवाइस तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट। देखिए क्या होता है। ये जो स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये एक सीगल के फैमिली के बारे में है। सीगल एक तरह का सी बर्ड होता है जो समुद्रों के आसपास पाया जाता है। तो एक सीगल फैमिली के बारे में है ये जो हमारा पार्ट 1 स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट। देखिए, द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। जो एक छोटा सीगल था, वो पहाड़ी के किनारे पे, एक क्लिफ के किनारे पे एक लेज पे अकेला था। हिज 2 brothers and sisters had already flown away the day before. उसकी 2 भाई और एक बहन उस दिन से पहले दिन ही उड़ के दूर जा चुके थे। He had been afraid to fly with them. लेकिन वो काफ़ी डर रहा था उड़ने से, पहली बार उड़ने से काफ़ी डर रहा था, पहली बार पंख फैलाने से काफ़ी डर रहा था, इसलिए वो उड़ के नहीं जा पाया था। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. पता नहीं ऐसा क्या होता था कि जब भी वो छोटी सी दौड़ लगा के आगे आता था, उस लेज की, उस पहाड़ के किनारे तक आता था, ठीक है, तो क्या हो जाता था कि जैसे ही वो पहाड़ के किनारे तक, ब्रिंक ऑफ द लेज यानी उस पहाड़ी के किनारे तक, उस हिल के किनारे तक आता था और अपने पंख फैला के उड़ने की कोशिश करता था, वो अचानक डर जाता था। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। अब वो डरता क्यों था? द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी यानी जो समुद्र है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, दूर दूर तक फैला हुआ था। स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ यानी जहाँ उसको उड़ना था उसके नीचे दूर दूर तक समुद्र फैला हुआ था। इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, जब वो नीचे देखता था तो नीचे काफ़ी गहराई होती थी, पानी और पहाड़ी के बीच में काफ़ी जो है गहरा रास्ता था, उसको लगता था कि वो पानी में गिर जाएगा। माइल्स डाउन, ऊपर से देखने पे, पहाड़ी पे देखने पे ऐसा लगता था कि समुद्र का पानी जो है वो मीलों नीचे है। ही फेल्ट सर्टन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। उसको ये लगता था कि उसके पंख कभी उसका साथ नहीं दे पाएंगे और वो पानी में जा गिरेगा। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल नियर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। इसीलिए वो अपना सिर झुकाता, ठीक है, अपनी नाकामयाबी की वजह से अपना सिर झुकाता और उस छोटे छेद में वापस दौड़ के चला जाता जो उस लेज के नीचे था, रात को जहां वो सोया करता था। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage. तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि जब उसके दोनों भाइयों ने, उसकी छोटी बहन ने, जिनके पंख उसके मुकाबले काफ़ी छोटे थे, वो तीनों दौड़ के गए उस पहाड़ी के किनारे तक, अपने विंग्स को फ्लैप किया और बड़ी आसानी से बिना किसी तकलीफ़ के उड़ गए, लेकिन वो अपने भाई बहनों जितना करेज इकट्ठा नहीं कर पा रहा था, इतना करेज मस्टर अप नहीं कर पा रहा था, उसको प्रॉब्लम आ रही थी ऐसा करने में, ठीक है। आगे क्या बताता है ये? टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट। तो समुद्र में छलांग लगानी होती है इनको, ठीक है, समुद्र की तरफ छलांग लगानी होती है, फिर विंग्स को फ्लैप करके आसमान में उड़ जाना होता है। तो वो समुद्र में जो प्लंज करना होता है, जो छलांग लगाना होता है, उस छलांग को वो लगा नहीं पा रहा था, इतना साहस नहीं इकट्ठा कर पा रहा था वो, ठीक है। और ये करने के लिए वो काफ़ी डेस्परेट था। डेस्परेट क्यों था? क्योंकि उसके मदर, उसके फादर और उसके तीनों भाई बहन जो हैं वो उस चोटी पे से उड़ के जा चुके थे जहां वो पहले रहा करते थे। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रिली, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. उसके मदर और फादर बार बार उसके पास आए,
ठीक है, उसको श्रिल यानी अपनी पैनी आवाज़ में उसको बुलाया, अपब्रेडिंग हिम, अपब्रेडिंग का मतलब उसको डांट लगाई, चल यहाँ से, थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज, और उसको चेतावनी दी, उसको धमकी दी कि अगर तुमने साहस जुटा के यहाँ से उड़ने की कोशिश नहीं की तो तुम यहीं भूखे मर जाओगे, हम तुम्हें अपने साथ आगे नहीं लेके जाएंगे। अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक तुम यहाँ से उड़ नहीं जाते तब तक तुम यहीं पे भूखे मरते रहोगे, हम लोगों को तो उड़ के आगे चले जाना है। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन अपनी माता पिता की बार बार चेतावनी मिलने के बावजूद भी अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए वो उड़ नहीं पा रहा था। उसको ये लग रहा था कि जैसे ही वो समुद्र की तरफ छलांग लगाएगा उसके कमज़ोर पंख उसका साथ नहीं दे पाएंगे और वो समुद्र में जाके गिर जाएगा और मर जाएगा। दैट वॉज 24 आवर्स अगो, ये सब 24 घंटे पहले हुआ था। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, पिछले 24 घंटे से उसके माता पिता, उसके भाई बहनों में से कोई भी उसके पास नहीं आया था। वो उसको कह कह के थक चुके थे और लगभग शायद हार मान चुके थे। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish। ये क्या कह रहा है यहाँ पे, लगभग 24 घंटे पहले ये सब हुआ था, उसके बाद से कोई भी उसके पास नहीं आया था। एक दिन पहले, लगभग 24 घंटे पहले, पूरा दिन उसने देखा कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसके 2 भाइयों और बहन को आसमान में उड़ने की कला सिखा रहे हैं, आसमान में उड़ने में माहिर बना रहे हैं। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उनको परफेक्ट बना रहे हैं उड़ने में। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, लहरों के पास, लहरों को चीरते हुए, लहरों को डोज करते हुए कैसे समुद्र के पानी के नज़दीक उड़ना होता है, इसको बोलते हैं स्किमिंग। समुद्र की पानी की सतह के पास लहरों से बचते हुए उड़ना, ठीक है। तो स्किम कैसे करना है ये उनको सिखा रहे थे। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और किस तरीके से समुद्र में गोता लगा के मछली को पकड़ना है ये उन्हें सिखाया जा रहा था, ठीक है। ही हैड इनफैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डिवोर इट, बल्कि उसने अपने बड़े भाई को अपनी पहली हेरिंग एक तरह की फ़िश है, अपनी पहली फ़िश पकड़ के उसको डिवोर का मतलब अचानक उसको जल्दी से उसको खाते हुए भी देखा था। यानी उसके बड़े भाई ने अपनी ज़िंदगी का पहला शिकार कामयाबी से कर लिया था। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, तो वो जो उसका भाई था वो एक चट्टान पे बैठ के आराम से अपनी पकड़ी हुई फ़िश को निगल रहा था, जबकि उसके पेरेंट्स चारों तरफ उड़ते हुए उसका चक्कर लगा रहे थे, प्राउड कैकल, और वो काफ़ी गर्व महसूस कर रहे थे, गर्व भरी आवाज़ निकाल रहे थे, प्राउड कैकल निकाल रहे थे, क्योंकि उनको काफ़ी नाज था, काफ़ी प्राउड था अपने बड़े बेटे पे जिसने अपना पहला शिकार कामयाबी से पकड़ लिया था। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट हिल, टॉन्टिंग हिम विद हिज फॉर हिज कोवर्ड आइज, और पूरी सुबह जो पूरी फैमिली थी, माता पिता भाई बहन, वो सारे सामने के बड़े प्लेट्यू टेबल लैंड को कहा जाता है। पहाड़ी जो है वो काफ़ी ऊंची होती है और प्लेट्यू जो है वो टेबल लैंड को कहा जाता है। प्लेट्यू कुछ इस तरह का होता है, पहाड़ी कुछ इस तरह की होती है। तो जो 2 पहाड़ियों के बीच में जो प्लेट्यू था उसके ऊपर उसकी पूरी फैमिली रेस्ट कर रही थी और इधर उधर चल रही थी और उसको टॉन्ट कर रही थी, एक तरीके से उसको टॉन्ट कर रही थी, ठीक है। पूरी मॉर्निंग वो इधर उधर चल रहे थे, उसको टॉन्ट कर रहे थे उसकी जो है डरपोक नीयत के लिए, ठीक है, कि वो कितना डर रहा है, वो कितना डरपोक है इस चीज़ के लिए। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ, जो सन है वो आसमान में उग रहा था, ठीक है। उसकी लेज पे, जिस लेज पे वो सीगल था वहाँ पे सूरज की रोशनी चमक रही थी, उसकी लेज साउथ फेसिंग थी, समुद्र की रोशनी उसकी लेज पे चमक रही थी और उसे गर्मी कुछ ज़्यादा ही लग रही थी क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी खाया नहीं था। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye then the other। उसने क्या किया, वो उस लेज के किनारे तक आया, ठीक है, और फिर एक टांग पे खड़ा हो गया, ठीक है। एक टांग उसने अपनी पंखों के बीच अपनी छाती के नीचे छुपा ली और एक टांग पे खड़ा हो गया, अपनी एक आंख बंद कर ली उसने वहाँ खड़े होके, फिर दूसरी आंख भी बंद कर ली और ऐसा नाटक करने लगा जैसे कि वो सोया हुआ है।
ताकि उसके मम्मी पापा को, उसके भाई बहनों को उसकी फिक्र हो कि क्या हुआ इसे, ये तो अभी तक उठा ही नहीं, अभी तक सोया हुआ है, कहीं इसको कुछ हो तो नहीं गया। तो उसने बिल्कुल पहाड़ी के किनारे पे आके सोने का नाटक किया। स्टिल दे टुक नो नोटिस फॉर ऑफ हिम, लेकिन फिर भी उसकी फैमिली ने कोई ध्यान उसकी तरफ नहीं दिया। ही सॉ हिज 2 brothers एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू डॉजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स। उसने देखा कि उसके 2 भाई और उसकी बहन, ठीक है, प्लेट्यू के ऊपर लेटे हुए हैं और उनके हेड जो है वो उनकी गर्दन के नीचे के अंदर गए हुए हैं। इस तरीके से जो सी बर्ड से जब सोते हैं तो अपनी गर्दन को एक तरीके से छोटा कर लेते हैं फोल्ड करके, तो इस तरीके से वो सो रहे हैं। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द लेदर्स ऑन हिज वाइट बैक। उसके फादर जो है वो प्रीनिंग कर रहे थे, यानी अपने फैदर्स को साफ कर रहे थे, अपने वाइट फैदर्स को साफ कर रहे थे, मेंटेन कर रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू। प्लेट्यू के ऊपर एक हम्प था, एक छोटी सी चट्टान थी। उस हम्प के ऊपर, उस छोटी सी उभार के ऊपर उसकी माँ बैठी हुई थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसकी जो वाइट चेस्ट थी, ठीक है, जो वाइट छाती थी उसकी, वो बाहर की तरफ निकली हुई थी। नाउ एंड अगेन शी टोर अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट, ठीक है, उसके पैरों में एक मछली का टुकड़ा था, ठीक है, और वो रुक रुक के उसको जो है तोड़ तोड़ के खा रही थी। देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हिज बीक ऑन द ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, बीच बीच में वो उसको खा भी रही थी उस फिश के टुकड़े को, और अपनी बीक को चट्टान से साफ भी कर रही थी और शार्प भी कर रही थी, ठीक है। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, खाना देख के वो पागल हो गया क्योंकि उसने काफ़ी टाइम से कुछ खाया नहीं था। हाउ ही लव टू टेयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। उसको याद आ रहा था किस तरीके से कि वो भी इसी तरीके से चीर के फिशेस को खाया करता था, ठीक है, अपनी बीक को वेट किया करता था, यानी बार बार चट्टान के साथ टकराया करता था, घिसा करता था अपनी बीक को शार्प रखने के लिए, ठीक है। गा गा ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, अपनी मदर से निवेदन किया कि प्लीज़ थोड़ी फ़िश मेरे लिए भी लेके आओ। गा कोला शी स्क्रीम्ड बैक डिरीजिवली, ठीक है, और उसकी मदर ने दोबारा आवाज़ लगा के उसको जवाब दिया, ठीक है, क्या जवाब दिया कि वो नहीं लेके आ रही, तुम स्टूपिडली बिहेव कर रहे हो, मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं लेके आऊँगी, ऐसा उसने आवाज़ लगा के उसको जवाब दिया उसकी माँ ने। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, प्लेंटिवली का मतलब होता है उदास सा मुंह बना के, रोने जैसी सूरत बना के उसने दोबारा अपनी माँ को बुलाया। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और लगभग 1 मिनट के बाद उसने काफ़ी खुशी भरी आवाज़ निकाली उस यंग सीगल ने, क्योंकि उसकी मदर जो है उसने फिश का एक पीस उठाया और उस फिश के पीस को उठा के वो उसकी तरफ आ रही थी उड़ते हुए। तो उसको लगा कि उसकी मदर उसके लिए खाना लेके आ रही है, अब उसको खाना मिलने वाला है, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। ही लीन्ड आउट ईगरली, ठीक है, वो पहाड़ी से बाहर की तरफ लीन करने लगा काफ़ी ईगरली, खाने की वेट में। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, ठीक है, रॉक्स के ऊपर ज़ोर ज़ोर से पैर मारते हुए आगे बढ़ने लगा, ठीक है, बिल्कुल ब्रिंक तक आ गया, बिल्कुल किनारे तक आ गया उस पहाड़ी के जिसके ऊपर वो था, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक जा सके अपनी माँ के। बट व्हेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे ही उसकी मदर उसके बिल्कुल पास आई, शी हॉल्टेड, वो आसमान में ही रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, उसने अपने पंख रोक लिए, ठीक है, आसमान में ही रुक गई, वो इतनी दूर जाके रुक गई कि वो खाना जो है वो ज़्यादा दूर भी नहीं था और इतना पास भी नहीं था कि वो पकड़ पाए। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, ठीक है, जो उसकी माँ की चोंच के अंदर मछली का टुकड़ा था वो बिल्कुल बच्चे की पहुंच में था, लेकिन जरा सी दूर था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, वो थोड़ी देर के लिए तो हैरान हो गया कि मम्मी ये क्या कर रही हैं। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर एंड देन मैडन्ड बाय हंगर, ठीक है, वो काफ़ी हैरान था कि उसकी मदर ऐसा क्यों कर रही है, थोड़ा सा और नज़दीक क्यों नहीं ले आती ताकि वो अपनी भूख मिटा सके। बट मैडन्ड बाय हंगर, लेकिन वो भूख से इतना पागल हो चुका था। ही डाइव्ड एट द फिश, उसने फिश की तरफ छलांग लगा दी, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जाने पहचाने उसने फिश की तरफ छलांग लगा दी। विद अ लाउड स्क्रीम, और जोर से चीखा वो। ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, जैसे ही उसने फिश की तरफ छलांग लगाई, ठीक है, वो एकदम से पहाड़ी से जो है कूद गया था, ठीक है, वो कूदा तो फिश को पकड़ने के लिए था, उसको लगा कि फिश उसको उसके उस पर आ जाएगी, चोंच में आ जाएगी और वो उसको फिश को आराम से खा लेगा, ठीक है, लेकिन वो क्या हुआ, आसमान की तरफ प्लंज कर गया।
देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, और तभी अचानक बहुत ज़्यादा डर गया वो, ठीक है, पूरे शरीर को में कपकपी फैल गई उसके, जैसे कि वो बुरी तरीके से डर गया हो। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और ऐसा लग रहा था कि उसका दिल रुक चुका है। ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ सुन नहीं पा रहा था। बट इन ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये जो उसका डर था ये ज़्यादा देर नहीं चला। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले ही पल उसने देखा कि उसके विंग्स जो हैं वो बाहर की तरफ जो हैं स्प्रेड आउट हैं, जो विंग्स हैं उसके वो बाहर की तरफ स्प्रेड आउट हैं। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, जो हवा है वो उसकी छाती के साथ टकरा रही है, उसके छाती के पंखों के साथ टकरा रही है। देन अंडर हिज स्टमक, फिर हवा उसके पेट के नीचे से बह रही है। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और विंग्स जो है वो पूरे तरीके से उसकी बॉडी को सहारा दे रही हैं। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, वो महसूस कर रहा था किस तरीके से उसके जो पंख हैं वो हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रही हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो सिर के बल नीचे नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, वो धीरे धीरे करके सोरिंग यानी आसमान में जो है आसमान की तरफ, बाहर की तरफ, नीचे की तरफ उड़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो उड़ने से डर नहीं रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा लगा क्योंकि पहली फ्लाइट थी उसकी। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, फिर उसने अपने विंग्स को फ्लैप किया एक बार। एंड ही सोड अपवर्ड्स, गा 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 कोला, क्या कह रहा है, जैसे ही 1 मिनट के लिए उसको डर लगा, लेकिन जैसे ही उसको डर लगा उसने अपने विंग्स को फ्लैप किया। जैसे ही उसने विंग्स को फ्लैप किया वो आसमान में और ज़्यादा ऊपर की तरफ उठने लगा और ज़्यादा सोर करने लगा। हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम, उसकी मदर भी जो है वो तेज़ी से उसके पास से उड़ते हुए निकली। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, और जब उसकी मदर उसके पास से निकली तो उसकी माँ के पंखों से काफ़ी ज़ोर से आवाज़ आ रही थी। उसकी मदर उसको जो है एनकरेज कर रही थी, ठीक है। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, उसने एक और जोर से चीख निकाली अपनी मदर को आंसर करने के लिए कि देखो मदर, मैं भी उड़ रहा हूँ अपने भाई बहनों की तरह। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और फिर उसका फादर खुशी से चीखते हुए उसकी तरफ उड़ने लगा। ही सॉ हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, उसने देखा कि उसके 2 भाई और उसकी बहन भी उसके चारों तरफ उड़ते हुए आ रहे हैं। करवेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, करवेटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे गर्दन कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे करते हुए उड़ना। बैंकिंग का मतलब होता है कि एक पंख ऊपर और एक पंख नीचे करते हुए उड़ना। सोरिंग का मतलब होता है आसमान में ऊपर जाना। डाइविंग का मतलब होता है नीचे की तरफ आना। तो ये मूवमेंट्स, ये फ्लाइट मूवमेंट्स करते हुए उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके जो ब्रदर सिस्टर्स हैं वो उसकी तरफ आ रहे थे। दैट ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, वो भूल गया था कि इतने टाइम से वो उड़ने की कोशिश कर रहा था, उड़ नहीं पा रहा था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रीकिंग श्रीली, और अचानक से वो जो है वो आसमान में ऊपर की तरफ उड़ने लगा, कर्विंग मूवमेंट्स, ठीक है, मुड़ने लगा आसमान में उड़ते हुए, डाइव करने लगा नीचे की तरफ, सोर करने लगा ऊपर की तरफ, और श्रीकिंग श्रीली का मतलब पैनी आवाज़ निकालने लगा खुशी के मारे। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो समुद्र के पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, बिल्कुल समुद्र के ऊपर उड़ रहा था, पानी के ऊपर। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, समुद्र का बिल्कुल सामने से सामना कर रहा था वो। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने देखा कि उसके नीचे एक बहुत बड़ा ग्रीन कलर का सी उसको नज़र आ रहा था। विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, और उसके ऊपर कुछ ग्रीन ग्रीन सा चल रहा था, रिजेस चल रही थी। यहाँ पे रिजेस लहरों को कहा गया है कि समुद्र के अंदर के ऊपर ग्रीन कलर की लहरें उठ रही थी। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड कॉड अम्यूजडली, उसने अपनी चोंच को इधर उधर साइड में देखा, फिर आया और जो है काउड, काउड का मतलब आवाज़ निकाली। अम्यूजडली का मतलब मनोरंजक तरीके से, उसको मज़ा आ रहा था, इस तरीके से उसने जो है वो आवाज़ निकाली। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, उसके पेरेंट्स और उसके 2 भाई और उसकी बहन उस ग्रीन फ्लोरिंग पे यानी समुद्र के ऊपर उतर चुके थे। दे वर बैकोनिंग टू हिम, वो इशारा करके उसे अपनी तरफ बुला रहे थे। कॉलिंग श्रीली, पैनी आवाज़ में उसको अपनी तरफ बुला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, समुद्र के ऊपर अपने माँ बाप और अपने भाई बहनों की तरह बैठने के लिए उसने अपने पैर बाहर की तरफ निकाले, समुद्र के ऊपर लैंड करने के लिए। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसकी जो टांगे हैं वो समुद्र के अंदर चली गई। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, अचानक वो डर के मारे चिल्लाया। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और जोर जोर से अपने पंखों को फड़फड़ाया ताकि दोबारा हवा में उड़ सके, उसको लगा कि वो डूब जाएगा। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर, लेकिन वो काफ़ी थका हुआ था, भूख के मारे कमज़ोर हो चुका था। ही कुड नॉट राइज,
वो पंखों को फ्लैप करने के बावजूद भी दोबारा आसमान की तरफ उड़ नहीं पाया। एग्जॉस्टेड, पूरे तरीके से वो थक चुका था। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, अपनी पहली फ्लाइट में जो ज़बरदस्त एक्सरसाइज उसने की थी उसकी वजह से वो पूरी तरीके से थक चुका था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके जो पैर थे वो उस ग्रीन कलर के सी के अंदर डूब गए। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और फिर उसका पेट जो है वो समुद्र के पानी के साथ टकराया। एंड ही सैंक नो फर्दर, और फिर वो आगे नहीं डूबा, क्योंकि ये सीगल्स हैं, ये अपनी छाती को पानी के ऊपर टिका के अपने पैरों को पानी के अंदर फ्लैप करते हुए मूव कर सकते हैं, किसी डक की तरह। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो उसके ऊपर पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके चारों तरफ खुशी के मारे उसकी फैमिली जो है वो चीख रही थी। प्रेजिंग हिम, उसकी प्रेज कर रही थी, उसकी तारीफ कर रही थी। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उसकी फैमिली के मतलब उसके भाई बहनों की और माता पिता की जो चोंच थी उसमें डॉग फिश थी। ठीक है, उन्होंने डॉग फिश पकड़ी थी और अपने भाई को, अपने फैमिली मेम्बर को, यंग सीगल को वो डॉग फिश ऑफर कर रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने आखिरकार अपनी ज़िंदगी की पहली उड़ान कामयाबी से भर ही ली थी। तो स्टूडेंट्स, ये पार्ट 1 आपका यहाँ कंप्लीट होता है। एक यंग सीगल की काफ़ी अच्छी कहानी थी ये। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें काफ़ी मोटिवेट करता है कंटिन्यू करते रहने के लिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।